नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई योजना अग्निपथ को लेकर जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अब सेना और सरकार को लेकर उद्योगपति इसके फायदे गिनाने में लगे हुए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो इस वक्त सरकार के इस स्कीम को लेकर जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसके फायदे गिनवा रहा है। तो ऐसे में इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बता दें कि सरकार द्वारा जारी इस स्कीम के फायदे को लेकर महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर अग्निपथ योजना की खूबियां गिनवाने के साथ साथ अपनी कंपनी में अग्निवीरों को नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया है। तो बिल्कुल हाँ, आपको बता दें कि ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी 4 साल अग्निवीर की नौकरी और उसके बाद महिंद्रा ग्रुप में जॉब, तो आप देख सकते हैं कि इसके फायदे जो है अब तक सरकार ने इसके फायदे गिनवाए थे और महिंद्रा ग्रुप की तरफ से अपने यहाँ भी जॉब ओपनिंग को लेकर जो ये ऐलान किया गया, इससे इसके फायदे और डबल हो चुके हैं और युवाओं के लिए रोजगार का नया स्रोत और कहीं ना कहीं उनकी टेंशन भी अब कम हो गई है, क्योंकि महिंद्रा ग्रुप में भी अब वो अगर अग्निवीर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें प्रेफरेंस भी मिलेगा। आनंद महिंद्रा ने इस मामले को लेकर आगे लिखा कि अग्निपथ कार्यक्रम को लेकर हुई हिंसा से भी मैं काफी दुखी हूं। जब पिछले साल इस योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था और मैं फिर दोहराता हूं, अग्निवीरों द्वारा हासिल किया गया अनुशासन और जो कौशल है उन्हें प्रमुख रूप से रोजगार योग्य बना देता है। महिंद्रा समूह ऐसे प्रशिक्षित सक्षम युवाओं की भर्ती के अवसर का स्वागत करता है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके लिखा कि कॉरपोरेट क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। नेतृत्व, टीम वर्क और शारीरिक प्रशिक्षण से लैस युवा हमारे उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन युवाओं में संचालन से लेकर प्रशासन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तक का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो शामिल है। वहीं सेना में तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। थल सेना ने कहा कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। इस भर्ती में 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस साल के लिए 2 वर्षों की छूट भी दी गई है। यह भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा। बता दें कि उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों के आगे नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयन सरकार का अन्य क्षेत्र अधिकार होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों को दिया जाएगा जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा की अवधि पूरी कर ली है। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो चीजें हैं, अपडेट्स है, सारी ये जो डिटेल्स है। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। इसी बीच महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आनंद महिंद्रा का कहना है कि 4 साल बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को महिंद्रा ग्रुप में काम करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि अग्निपथ स्कीम का ऐलान जो है 14 जून को हुआ था, जिसके बाद से इसके खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध करने वालों का सवाल है कि 4 साल की सर्विस खत्म होने के बाद अग्निवीर क्या करेंगे। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, अग्निपथ स्कीम के विरोध में हो रही हिंसा से मैं दुखी हूं। उन्होंने आगे कहा, पिछले साल जब इस स्कीम पर विचार किया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि अग्निवीरों को सर्विस के दौरान जो अनुशासन और कौशल मिलेगा वो उन्हें रोजगार के और भी योग्य बनाएगा। उन्होंने कहा कि महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित सक्षम युवाओं का भर्ती के लिए स्वागत करता है। आनंद महिंद्रा ने जब आगे ये पूछा गया कि अग्निवीरों को महिंद्रा ग्रुप में कौन से पोस्ट दिए जाएंगे,
तो उन्होंने इसके जवाब में भी ट्वीट किया और लिखा, कॉरपोरेट सेक्टर में अग्निवीरों के रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क और फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से अग्निवीर के रूप में इंडस्ट्री को बाजार के लिए तैयार पेशेवर मिलेंगे। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कहीं भी और किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लेकर आई है, जिसका देश में कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। इस स्कीम के तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि इस स्कीम के तहत 75% जवानों की भर्ती महज 4 साल के लिए की जाएगी। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि 4 साल की सर्विस के बाद अग्निवीरों का क्या होगा, अग्निवीर बनकर वो क्या करेंगे। इस योजना के तहत लगभग 45 से 50 हजार सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी और इनमें से ज्यादातर को केवल 4 सालों में ही रिटायर भी कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र ने अर्धसैनिक बलों और सरकारी पदों पर अग्निवीरों को वरीयता देने सहित कई आश्वासन दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद विरोध जारी है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा, यानी विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। अग्निपथ स्कीम की 14 जून को घोषणा हुई थी, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड और असम तक में इसका विरोध हो रहा है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि कई ट्रेनों तक फूंक दिए गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई और बहुत सारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। इस साल करीब 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होनी है, लेकिन एक टॉप मिलिट्री ऑफिसर ने कहा कि यह आंकड़ा भविष्य में 1,25,00,000 तक पहुंच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। एक बार हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये पूरी जो अग्निवीर की योजना है, किस तरीके से जो स्कीम है, ये स्कीम क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। बता दें कि मोदी सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। सेना में शामिल होने वाले इन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। इससे युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पेंशन का पड़ने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा। 4 साल बाद अग्निवीर मोटी रकम के साथ रिटायर होंगे। इनमें से 25% अग्निवीरों को परमानेंट यानी 15 सालों के लिए भर्ती किया जाएगा और इसके लिए 17.5 से 21 साल तक की उम्र में युवा आवेदन कर सकेंगे। इन युवाओं को 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 3.5 साल तक उनकी सेवाएं ली जाएगी। तो ये जो है पूरा स्कीम है, यानी अगर इस स्कीम के अगर हम अगर बेनिफिट की बात करें तो पहले तो आपको 4 साल की गवर्नमेंट सर्विस मिल रही है। 4 साल बाद रिटायरमेंट पे आपको मोटी रकम मिल रही है। इस दौरान अपने एजुकेशन भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस दौरान आप कई सारी और सरकारी नौकरियों के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। जिस 4 साल में आपने अनुशासन और डिसिप्लिन को सीखा है, उसको लेकर आप आगे कई और फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बेहतर विकल्प है। सरकार के ऊपर बोझ कम पड़ेगा और आज के वक्त में फुट सोल्जर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ लड़ाई होती है, तो सरकार को वो जो पैसे बचेंगे उसे डिफेंस की चीज़ों में जो हथियार है उसमें इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं के रोजगार के साथ साथ देश को भी सुरक्षित रखने और यहाँ पर डिफेंस की चीज़ों को, डिफेंस से जुड़े टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने के लिए ये एक बेहतर विकल्प और बेहतर स्कीम है। और इसे देखते हुए अब अग्निवीरों के लिए महिंद्रा ग्रुप की तरफ से भी नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है, यानी महिंद्रा ग्रुप की तरफ से भी अब उनके लिए एक ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको बड़े विस्तार से बताया ये पूरा मामला क्या है। हमने आपको बड़े विस्तार से ये बताया कि अग्निवीर स्कीम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इनके जो है इस फ़ायदे का अब जो है दुगना फ़ायदा कैसे हो गया, क्योंकि महिंद्रा ग्रुप की तरफ से आनंद महिंद्रा के ट्वीट से ये बात साफ हो गई कि अग्निवीरों को अब महिंद्रा ग्रुप में प्रिविलेज दिया जाएगा। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट्स किए थे उनमें क्या लिखा हुआ था। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बता दिया है।
तो अब इस पूरे मुद्दे पर, आनंद महिंद्रा के इस ऑफर पर और साथ ही साथ अग्निवीर स्कीम पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।